अगर ये मान लिए तो दुख दूर हो जाएंगे। पहले मेरे बारे में जान लो। मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। अब मेरी माँ के बारे में जान लो। ये अनंत शक्तियों की स्वामिनी है। उनकी लीला वो ही जाने। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, अमित गिनती नहीं है। अनंता अनंत शक्तियों की स्वामिनी है मेरी माता, जगत जननी दुर्गा माता। जगदम्बा भवानी के कोई उपमा, कोई सीमा नहीं है। ये उपमा रहित, सीमा रहित हैं। उनकी कोई अनंत ब्रह्मांडों में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। देखो, आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, उसी की करो। मेरा कहना बस इतना ही है। मेरी माँ के यहाँ अर्जी लगाकर देखो। आपके कोई भी देवी या देवता जिनकी आप पूजा करते हो, जो आपके इष्ट देव या देवियाँ हो, उसी में मेरी दुर्गा माँ को देखना। और आप जिनकी भी पूजा कर रहे हो, उन्हीं से बोलना कि भैरव अमित बाबा के इष्ट देवी माँ दुर्गा हैं और मैं उनके दरबार में अर्जी लगाने वाला या वाली हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आप गणेश भगवान, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, महादेव जी, भैरव बाबा देवताओं को मानते होंगे, या देवियों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, छिन्नमस्ता, बंगलामुखी, धूमावती, महात्रिपुर सुंदरी माँ को आप मानते होंगे। जिस भी देवी या देवता को मानते हो, तू चिंता मत करना। वो सब रूपों में वो ही है। वो अर्धनारीश्वर हैं। वो ब्रह्म स्वरूप हैं। वो तत्व एक ही हैं। चाहे माँ कहो, चाहे पिता कहो, चाहे दोस्त कहो, चाहे प्रीतम कहो, वही सखा है, वही प्रीतम है। सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। आ गया ना? एक ही बात है, कोई दो नहीं है। वही माँ है, वही पिता है। आप माँ भाव से भजोगे तो माँ भाव से आ जाएगी। आप पिता भाव से भजोगे तो पिता भाव में आ जाएंगे। और उनके आने के लिए जो स्वागत तैयारियां करनी है, वो हमें करना पड़ेगा। हमारे हृदय में जो अभी कूड़ा करकट वासनाएं हैं, ये हटानी पड़ेगी। ये नाम जप करे और भाव से चले तो तुम्हारी बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाएगी।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, विराजमान हो जाएगी बुद्धि में। देख, मैं आ गई। उनके प्रचंड तेज को सह नहीं सकते। जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण उनके तेज को सह सकते हो। वो शिव शक्ति हैं, अम्बा भवानी हैं, अंबिका माई हैं, आद्या शक्ति हैं। उनका एक अंश में सूर्य विद्यमान है। देखो, सूर्य से आंखें मिला के वो अनंत सूर्यों जैसी कांति माँ भगवती की है। महाबलशाली त्रिभुवन में कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो अपने स्वरूप में आ जाए तो क्या होगा। देखा ही है, भगवान शंकर भी उनके चरणों में लौट गए हैं। ये बात ध्यान रखना। माँ कोई ऐसी वैसी माँ नहीं है जैसे मेरी जन्म देने वाली माँ होती है। वो प्राकृतिक आध्या शक्ति चिदानंदमय माँ है। ये ऐसी थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारे कामनाओं की पूर्ति तो जरूर कर देती है। इतना तो मानते हो ना तुम भी। वही है माता, वही है पिता, दूसरा कोई है नहीं हमारी दृष्टि में। सब एक ही परमात्मा है। उसे किसी भी नाम से पूज कर आप प्राप्त कर लो। वही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ गए हो मेरी बात? तो अर्जी लगाते वक्त उसी देवी देवता के नाम से दुर्गा छिन्नमस्ता, दुर्गा राम, मैं अर्जी लगा रहा हूँ। हे मेरी दुर्गा मैया, राम कृष्ण हनुमान शिव गणेश भैरव रूप में भी आ सकते हैं और मेरी दुर्गा मैया छिन्नमस्ता वाले रूप में भी आ सकती हैं, बंगलामुखी रूप में भी आ सकती हैं, महात्रिपुर सुंदरी रूप में भी आ सकती हैं। देखो, आपकी माँ जो आपको जन्म दी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपकी माँ जो आपको जन्म दी है वो आपके बाप के लिए पत्नी बन सकती है, आपके लिए माँ बन सकती है, उसके भाई के लिए बहन बन सकती है, उसके देवर के लिए भाभी बन सकती है, उसके परिवार वालों के लिए ननद बन सकती है। तो ये हार मांस के पिंजरे वाले औरत में 1000 रूप लेने की ताकत है। तो ये तो जगत जननी है, जग जननी है, जान लेना। ये कौन है? जगत जननी। जननी के कोई एक रूप नहीं हो सकते, वो किसी भी रूप में आ सकती है। वो जितने जीव जंतु बनाए हैं उस रूप में भी आ सकती हैं। ओ जड़ चेतन सब में विद्यमान रहती हैं। ध्यान रखना, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये माया स्वरूपनी है। ये क्या करेगी राम जाने, इनकी माया ये ही जाने। इस संसार में जितना भेद देख रहे हो वो सब इन्हीं की माया से उत्पन्न है, लीला है। देखो, जब बच्चा माँ की गोद में बैठना चाहता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है?
वो खिलौने खेलना बंद करता है। माँ कोई काम कर रही है तो उसके पास खिलौना देती है। अगर वो खिलौने से ना खेले और रोए तब वो माँ दौड़ के आ जाती है। पहले हमें इन भोगों का त्याग करना होगा। इन भोगों से हम खेल रहे हैं। ये हमारे अनुकूल मांगे सामने आएगी, उन मांगों को छोड़ दोगे और रोते ही रहोगे, पुकारते ही रहोगे तो फिर माँ नहीं रुक सकती है। ओ वात्सल में कुप्त्रो जाते कपचिदपि कुमाता न भवति, फिर आ जाती है। साक्षात पहले हमारी सामर्थ्य तो होनी चाहिए माँ की कृपा पाने के लिए। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होके सुंदर से उनके नाम मंत्र, वैसे महापुरुष से मंत्र लेकर उनको भाव से भजो। रामकृष्ण परमहंस मन से जपे तो सिद्ध हो गए ना। फिर कृष्ण और काली में कोई अंतर थोड़े ही न दिखाई देगा। पूरा जगत उन्हें भगवत स्वरूप नजर आए, चाहे राम प्राप्ति के लिए चाहे माँ की प्राप्ति के लिए। वही प्रभु बने हुए हैं सब रूपों में। ये जितना सत्संग है सब उन्हीं की प्राप्ति के लिए है। आप पहले तो विकारों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और लक्ष्य बनाइए कि देवी जो सर्वभूतों में व्याप्त है, मैं उनका अनुभव करना चाहता हूँ। वो आ जाएगी। बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। कृपा करके दर्शन भी देगी, हो सकता है। देवी प्रपन्ना तिरहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, आप ही चराचर रूप में विद्यमान हो। आ जाएगी, बुलाकर तो देखो। जय माँ दुर्गा पद्मावती।